नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो सीरीज है हिंदी साहित्य की वो आपकी की जा रही है। और हिंदी साहित्य की सीरीज जिसमें आप बड़े से बड़े एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, केवीएस है ना, और जीआईसी प्रवक्ता जो आपके बीपीएससी हो गया या आपके अदर किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो इन वीडियो को देखने के बाद अब आपको दोबारा देखने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी आज का वीडियो जो आपका है देख सकते हैं द्विवेदी युग और द्विवेदी युग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका छूट नहीं पाएगा। इसमें हमने पहले थ्योरी आपको कवर कराया, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराया है और इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरी तरीके से आपका द्विवेदी को हो जाएगा। और जब किताब उठाकर अपनी खुद देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने इस वीडियो में आपको कवर कर दिया है। तो जितने भी आपके पार्ट हम बना रहे हैं हिंदी साहित्य के वो सभी आप कवर करते चलिए, प्लेलिस्ट बना दिया है तो वहां से आप लोग कवर करिएगा। बाकी हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप में सुविधा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में है। तीन प्रकार के नोट्स हैं, साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह सब सुविधा सिर्फ 99 रुपए में की गई है। तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, पहले थ्योरी फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए सभी का वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और वीडियो अच्छा लगे तो सेशन लाइक कर दीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है द्विवेदी युग में हम लोग स्टार्ट करते हैं। द्विवेदी युग को बोलते हैं जागरण सुधार काल कहा जाता है, जिसका समय कितना है तो आपके 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक का जो समय है ये क्या है, द्विवेदी युग। इसको जागरण सुधार काल कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा, तो ये आप कहेंगे सर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग को ही है ना द्विवेदी युग पड़ा था, यानी इस युग को द्विवेदी युग कहा जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। द्विवेदी जी को खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। यानी जो आपकी खड़ी बोली है इसको एक काव्य की भाषा के रूप में द्विवेदी जी ने ही यहाँ पर कह सकते हैं एक प्रकार से इसको श्रेय दिया है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास जो होता है वो द्विवेदी युग से ही शुरू होता है। यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल से अभिहित किया है और इसकी अवधि 1900 से लेकर 1918 तक यहाँ पर माना है। यानी जो डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं, यानी अगर आपसे कभी पूछ ले कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से जो बोला है वो किसने, तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। यहाँ पर देखा जाए तो ज्ञान राशि के संचित कोश की ही नाम जो आपका है साहित्य है। यह पंक्ति जो आपकी किसकी है, तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है, ज्ञान राशि की संचित कोश ही क्या है, ये नाम साहित्य है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। यहाँ पर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है और आपसे कह रहा है कि श्रीधर पाठक के द्वारा, है ना, क्या नाम है, श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक जो आपकी है वो है एकांतवासी योगी है। समझिएगा कि श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित जो प्रथम कविता है उसका नाम क्या है, गुणवंत हेमंत है, और खड़ी बोली की जो प्रथम पुस्तक है उसका नाम है एकांतवासी योगी है। यहाँ पर देख सकते हैं कविता कामनी कांत भारतेंद्र प्रगेंदु साहित्यिक सुधारक उपाधियों से विभूषित नाथूराम शर्मा शंकर को किया गया है। अभी हाल ही में जो आपका LT ग्रेड एग्जाम हुआ था वहाँ भी पूछा गया था। तो याद रखिए नाथूराम शंकर जो आपके हैं इनको कई उपाधियां दी गई हैं, जैसे कविता कामनी कांत भारतेंद्र प्रगेंद्र साहित्य सुधाकर, है ना, ये इनको कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो आपका है ना ये विषय, ये संपत्ति शास्त्र का ग्रंथ आपका है। याद रखिए कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित है यहाँ पर अर्थशास्त्र, इसका जो विषय है वो संपत्ति शास्त्र का ग्रंथ आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा जो एक रचना है मानसी, इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह आपका है। यानी रामनरेश त्रिपाठी की जो कृतियां हैं तो इनकी जो फुटकर कविता है ना उनका संग्रह जो मिलता है वो आपके मानसी में मिलता है। ठीक है, किसकी है, रामनरेश त्रिपाठी की है। क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि दिया गया है, जैसे यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, पूर्ण सिंह, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, पदम सिंह शर्मा, नाथूराम शर्मा शंकर, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मिश्र बंधु, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त, है ना, बाबू गुलाब राय, ये थे। जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको मालूम है एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि इनमें बताइए कौन सा द्विवेदी युग का है। जब आप पढ़ोगे ही नहीं, जानोगे ही नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये भारतेंद्र के हैं कि द्विवेदी युग के हैं। इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जितने भी आपके महत्वपूर्ण आपके कवि हम आपको एक साथ यहाँ पर बता देते हैं ताकि आपको एक बार याद करना है, ध्यान देना है। अब यहाँ से देखा जाए तो आपके क्वेश्चन LT ग्रेड में यहाँ से पूछा गया था, किसी को याद हो तो आप पता चल जाएगा।
कि श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में आपके जाने जाते हैं। ये तो आपका सही हो गया। अब पूछा गया था एलटी ग्रेड में कि भैया स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि कौन हैं, तो याद रखना राम नरेश त्रिपाठी जो आपके हैं स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। तो पहले जो आपके हैं वो सर ये श्रीधर पाठक हैं, दूसरे जो आपके हैं वो राम नरेश त्रिपाठी को स्वच्छंदतावाद का दूसरा प्रसिद्ध कवि माना गया है। एलटी ग्रेड में पूछा गया था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हरिऔध जी साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे। इनकी जो रचना है प्रियप्रवास जिसमें आपके 17 सर्ग हैं। तो याद रखिए कवि सम्राट की जो उपाधि है वो दी जाती है हरिऔध जी को दिया गया है। इनकी रचना जो आपकी प्रियप्रवास जिसमें 17 सर्ग आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम महाकवि के रूप में भी जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन हैं तो आप कहेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आपके हो जाएंगे। यहाँ पर देखा जा दिया गया है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में क्या थे, प्रवीण थे। यानी जो स्नेही जी थे यानी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, स्नेही इनका उपनाम है। ये खड़ी बोली में जो कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट है करेक्ट, गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखा करते थे। यानी जितनी भी इनकी रचनाएं होती थी श्रृंगारिक होती थी, यानी जो श्रृंगारिक रचना होती थी वो स्नेही उपनाम से लिखते थे। और अगर राष्ट्रीय भावना से संबंधित कविता होती थी वो त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। यानी गया प्रसाद जो शुक्ल स्नेही हैं तो स्नेही उपनाम कब करते थे, यानी उपनाम से। तो ये जब श्रृंगारिक कविता करते लिखते थे तब ये उपनाम देते थे स्नेही। जब ये रचना करते थे राष्ट्रीय भावना से रिलेटेड तब वो क्या करते थे, त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि राम नरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक, स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंडकाव्य लिखा है। तो याद रखना है कि यहाँ पर देखा जाए तो मिलन, पथिक और स्वप्न ये सजी जो आपके हैं 3 काल्पनिक खंडकाव्य हैं, किसके हैं, राम नरेश त्रिपाठी के हैं। राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा कृत जो आपका मानसी है इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है जो भी आपको बताया गया था। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया है। यहाँ पर जो कविता कौमुदी है ना ये 8 भागों में किया, याद रखना है। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। याद रखना है कि जो मुकुटधर पांडे हैं इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। यानी देखा जाए तो भैया यहाँ पर देखा जाए जो आपके लोचन प्रसाद पांडे है ना इनके छोटे भाई थे कौन, मुकुटधर पांडे। तो वही दिया है मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे दोनों भाई भाई थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पांडे बंधु कहते हैं। जैसे आपने मिश्र बंधु पढ़ा था, मिश्र बंधु में 3 लोग आते हैं, है ना, उन तीनों लोगों का नाम ही मिश्र बंधु किया गया था। तो वैसे ही इनको मिश्र पांडे कहा गया है, यानी लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे को। यहाँ पर आते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं आपकी हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और रचनाएं। देखो ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये नोट्स जो आपको है ना हमारे मिल जाएंगे, ऐप में मिल जाएंगे। और हमने कहा भी है कि हमारे ऐप में सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में ये सुविधा आपकी है। आप खुद देख पा रहे हैं कि कैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं। यानी आप वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा, साथ में अपनी नोट्स भी बनाएंगे। सफलता तभी मिलेगी जब आपके पास नोट्स होगी। और ऐसी नोट्स आप दे सकते हैं कि हम आपको 3 प्रकार के नोट्स दे रहे हैं। हमारे ऐप में जाइएगा, दीव जीके ट्रिक ऐप है और ऐप से जुड़िए तो वहाँ पर हिंदी साहित्य का कोर्स प्रमुख कवि और रचनाएं दिया गया है। तो हमने कहा सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं। इनकी रचना में से काव्य मंजूषा बहुत पूछी गई है। बाकी रचना तो आपकी ढेर सारी हैं, नागरी है, सुमन है, कन्या कुब्ज है, अबला विलाप है, कविता है ना, क्लाप है, कुमार संभव, सार है। तो सबसे ज़्यादा जो पूछी गई हो आपकी कौन है, जो आपकी हाईलाइट की गई है। यानी यहाँ पर देखा जाए काव्य मंजूषा। इसके बाद आते हैं सर जी अयोध्या सिंह उपाध्याय आपके हरिऔध जो आपके इनका उपनाम है। यहाँ पर देखा जाए प्रियप्रवास जो कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और ये एक क्या है आपका प्रबंध काव्य है। वैदेही वनवास इनका प्रबंध काव्य है। परिजात जो आपका है प्रबंध काव्य है। चोखे चौबदी 1932 में आया था। कभी कभी इनका ईस्वी भी पूछ लेता है कि ये सर जी क्रम से बताओ, तो ये क्रम भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जगह प्रेम प्रपंच हो गया, पदम प्रसून, चुभते चौबदे, रस कलश हो गया, कर्मवीर हो गया, फूल पत्ते, ग्राम गीत, कृष्ण शतक और बोलचाल, ये आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय के हैं। यहाँ पर देखा जाए सर जी जैसे आपकी मैथिली स्वर्णगुप्त की बात करते हैं तो मैथिली स्वर्णगुप्त के यहाँ पर देख सकते हैं बहुत रचना पूछी जाती है। रंग में भंग ये इनका प्रथम काव्य है और यह 1909 में आया था। इसके बाद जयद्रथ वध ये खंड काव्य है, 1910 में आया था। भारत भारती आपको 1912 में, फिर किसान, पंचवटी, झंकार, गुरुकुल, साकेत, है ना, साकेत ये जो कोई महाकाव्य है, यशोधरा हो गया, नहुस हो गया, द्वापर हो गया, जय भारत हो गया, त्रिपथगा हो गया, सिद्धराज, ये सभी इनकी रचना पूछी गई हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपसे दिया गया है द्विवेदी युग के और भी कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है नाथूराम शर्मा शंकर,
तो याद रखिए, जैसे आपका गर्भरंडा रहस्य हो गया, अनुराग रत्न है, शंकर सरोज है, शंकर सरवस्य हो गया। श्रीधर पाठक की बात करते हैं तो याद रखना है, जैसे आपका भारत गीत हो गया, बाल विधवा जो कि एक कविता है, जार्ज वंदना कविता है, वर्णाष्टक ये बहुत पूछी जाती है, वर्णाष्टक किसकी है? श्रीधर पाठक की है। कश्मीर सुषमा 1904 में यहाँ पर आई थी, जो कि श्रीधर पाठक की है। कश्मीर सुषमा किसकी है? श्रीधर पाठक की है। और देहरादून भी आपकी श्रीधर पाठक की है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की बात करते हैं, प्रेम पचीसी, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल हो गया, तरंग हो गया, कृषक क्रंदन हो गया, राष्ट्रीय वीणा हो गया, ये स्नेही जी के हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो द्विवेदी युग के आपके जैसे राम नरेश त्रिपाठी आपके दिए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मिलन पथिक मानसी है ना, मानसी भी बताया था ना, इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह होता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका है गंगावतरण है। उद्धव शतक ब्रजभाषा में आपका है। हिंडोला है, श्रृंगार लहरी और आपका कल काशी आपका किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। सियाराम शरण गुप्त जो आपके हैं, इनकी रचना में देखिए आद्रा है, विषाद है, पाथेय है, उन्मुक्ति है, नकुल है, नोआ खली आपसे पूछा जाता है किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की है, याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण और भी पॉइंट पढ़ना है। हमने कहा सर कामता प्रसाद गुरु है ना, क्या दिया है? कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का जो मूलाधार है उनका हिंदी व्याकरण है। यानी कामता प्रसाद गुरु को हम लोग जानते हैं क्यों हैं? क्योंकि इनका जो हिंदी व्याकरण है वो जो आपका है ना, इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु याद रखना है, इन्हें हिंदी भाषा के हैं और हिंदी व्याकरण के हैं, यानी इनका मूलाधार जो है हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु का भौमासुरवध और विनय पचासा ब्रजभाषा में है, तथा जो पदम पुष्पावली है खड़ी बोली में है। तो याद रखिए, भौमासुरवध और विनय पचासा ये ब्रजभाषा में है, किसकी है? कामता प्रसाद गुरु की है। और इनकी जो पदम पुष्पावली है वो आपकी खड़ी बोली में है। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे, ये पूछा गया था अभी एलटी ग्राट में, आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने पेपर दिया हो तो याद करिए कि आपसे पूछा गया था जकी उपनाम से कविता कौन करते थे, तो आपके रत्नाकर करते थे, याद रखना है ना। यहाँ पर देखा जाए ये सब हमारे नोट्स में ऑलरेडी आपको मिले होंगे, आपने पेपर दिया है, अगर पहली बार जुड़े हैं है ना, तो यहाँ पर देखा जाए आप देख पा रहे होंगे कि हमारे नोट्स में ऑलरेडी एलटी ग्रेड में जिन लोगों ने कोर्स लिया था उन्होंने 80 से 85 नंबर है ना, 80 से 85% क्वेश्चन आपको मिले थे। बाकी व्याकरण वगैरह के मिलाकर तो बहुत कुछ यहाँ पर किया है, लगभग काफ़ी लोगों का यहाँ से कहीं ना कहीं देखा जाए मेरिट में आपका नाम आएगा। तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक हमारे ऐप से तो आप जुड़िए, नोट्स जरूर पढ़िए। हर चीज़ PYQ से ही नहीं आती है, लेकिन लगभग चीज़ आपके नोट्स से जरूर आती है। और हमने नोट्स जो बनाया है बिल्कुल फैक्ट वाले बनाया है, इतना पढ़ लेंगे आप लोगों के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके GIC के लिए, आप इंडिया के किसी भी कोने में जाएंगे, अगर आप हिंदी साइंस से रिलेटेड TGT PGT 6 to 8 8 to आपका 12 वगैरह आप पेपर देते हैं, चाहे आप बिहार से भी भले ही पेपर देने जाएं, आपको यहीं से नोट्स से आपको मिलेगा, याद रखना है। बाकी जो नए क्वेश्चन आपके बनते हैं उसका हम PYQ भी करा देते हैं। ठीक है, देखो सर जी आपसे यहाँ पर किया गया है, कह रहा है कि रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिज्म का रोला छंद में समालोचन दर्शन शीर्षक से अनुवाद किया था। तो ये अंग्रेजी विद्वान हैं है ना, पोप के हैं, ऐसे ऑन क्रिटिज्म का जो रोला छंद में शीर्षक से अनुवाद किया, यह आपका क्या है? समालोचना दर्श आपका होगा। यहाँ पर देखा जाए दिया गया है मैथिली शरणगुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध क्या थे? प्रगीतकार थे। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले जो थे आपके मैथिली शरणगुप्त थे। मैथिली शरणगुप्त ने स्वयं को कुटुंब कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दिया था। तो याद रखिए यहाँ पर हमने कहा सर राष्ट्र कवि भी इनको कहा जाता है ना, राष्ट्र कवि को उपाधि दिया था महात्मा गांधी ने दिया था, ये भी याद रखना है। क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने जो लिखा था भारत भारती है ना, भारत भारती के लिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दिया था। अब देख सकते हैं कि मैथिली शरणगुप्त के द्वारा कुछ अनुदित आपके काव्य हैं है ना, अनुवाद किया है, कुछ नाटकों का अनुवाद किया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है प्लासी का युद्ध आपका इनका अनुदित काव्य है, मेघनाथ वध भी अनुदित काव्य है, और व्रत संहार जो है ये भी मैथिली शरणगुप्त का अनुदित काव्य है। कभी कभी पूछ लेता है इनका अनुदित काव्य बताइएगा, तो ये आपको बन जाएंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है मैथिली शरणगुप्त ने बंगला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप नाम से अनुवाद किया था। याद रखना है, क्या कह रहा है? कह रहा है जो मैथिली शरणगुप्त ने बंगाल के कवि हैं, इनका नाम है माइकेल मधुसूदन दत्त, इनकी रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी और जैनी नामक काव्य भी लिखा था। यहाँ से भी शायद क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था कि गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी और जैनी नामक काव्य लिखा था। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। याद रखिए गुप्त जी को द्विवेदी काल में जो हरिगीतिका छंद है इसका बादशाह कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य दूसरा स्तंभ मैथिली शरणगुप्त का जो आपका साकेत है, ये भी क्वेश्चन एलटी ग्रेड में पूछा गया था।
याद रखिए हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद जो रामकाव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है ये आपका साकेत है, याद रखना है। यहाँ पर देखो साकेत जो है मूलतः पाली भाषा का शब्द आपका है जिसका अर्थ होता है अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग आपके हैं। इसे डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी काव्य भी कहा है, यानी साकेत को डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। क्या बोला है? सामंजस्यवादी कवि यहाँ पर कहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का जो सर्वप्रथम नाम है ये मिला था ब्रजांगल मिलाप था। क्या था? पहले इसका जो नाम था प्रिय प्रवास का, तो इसके पहले नाम था ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आपका आधारित है। हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित जो रस कलश है 1931 में प्रकाशित हुआ था, ये एक रीत ग्रंथ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हरिऔध जी का जो रस कलश है ना, ये रीत ग्रंथ है, ये किस भाषा में है? तो आप कहेंगे सर ये ब्रजभाषा में है, याद रखना है। हरिऔध के द्वारा जो चुभते चौबदे चौखे चौबदे और बोलचाल है ये मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है, मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। ये हरिऔध जी की आपकी रचनाएं हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि हरिऔध को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। यानी कि हरिऔध जी को कवि सम्राट भी कहा जाता है। और याद रखना है प्रिय प्रवास पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको दिया गया था। हमने पुरस्कार से रिलेटेड आपको वीडियो दे दिया है ना, आपका साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सरस्वती, है ना, जितने भी पुरस्कार होते हैं वो हमने करा दिया है पहले से ही, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बाकी हमारे ऐप में जुड़े होंगे तो ऐप में आपको उनकी PDF ऑलरेडी मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, तो उनसे भी आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है रामचरित जो उपाध्याय हैं, तो रामचरित उपाध्याय का जो समय है वो आपका 1872 से 1938 है। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में आपके जाने जाते थे। तो रामचरित उपाध्याय द्विवेदी युग में सूक्तिकार के रूप में जाने जाते थे। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपसे कह रहा है कि मैथिली शरणगुप्त जो कि आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है, मैथिली शरणगुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। महाप्रसाद द्विवेदी का जो प्रसिद्धि है ये कविता है आपकी सरगो नरक ठिकाना नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया था भी शायद एल्टीग्रेड में कि सरगो नरक ठिकाना नहीं ये पंक्ति किसकी है? तो ये कविता है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो आपके रायबरेली के दौलतपुर गांव में आपका हुआ था। यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो याद रखना है आधुनिक काल का सूरदास जो कहा है ना, वो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है कि इसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। वहीं पर मैथिली शरणगुप्त को आधुनिक का तुलसी भी स्वीकार किया गया है। तो दोनों चीज याद रहेगा ना, सूरदास कहेंगे सर हरिऔध को और तुलसीदास आपके मैथिली शरणगुप्त को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावड़ी ख्याल शैली में किया है तथा शांत पथिक की रचना रोला छंद में किया है। शायद ये क्वेश्चन आपका भी पूछा गया था, काफी क्वेश्चन बने थे द्विवेदी युग से। नाथूराम शर्मा जो शंकर हैं इनके द्वारा कृत, अभी आपने पढ़ा था रचना कि गर्भधारण रहस्य, और एक ये क्या है प्रबंध काव्य है। इसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों में जो अनाचार था इसका वर्णन किया गया है। ये नाथूराम शर्मा शंकर की एक कृति है, याद रखना है। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में आपके प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामनीकांत, भारतीय प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर आदि की उपाधियां दी गई, अभी आपने पढ़ा भी था। यहाँ पर देखा जाए तो रायबरेली प्रसाद है ना, क्या दिया है? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने 1902 में कालिदास के मृगदूत का ब्रजभाषा में कह सकते हैं कि धराधर धामन शीर्षक से अनुवाद किया था। यानी कालिदास का जो मेघदूत है इसका ब्रजभाषा में अनुवाद किया और इसका नाम रखा गया धराधर धामन। ये किसका है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण का है। यहाँ पर देख सकते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनका विवरण इस प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे आपके श्रीधर पाठक हैं, तो श्रीधर पाठक की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं कि रचना भी आपको मिलेंगी और 5 महत्वपूर्ण पॉइंट भी होंगे। तो श्रीधर पाठक जो देखा जाए तो खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना किया था 1904 में। श्रीधर पाठक के द्वारा कुछ अनुदित काव्य भी आपके हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो अनुदित रचना है और मूल रचना है यानी सेफर्ड एंड फिलासफर, ये जो रचना है इसका अनुवाद इन्होंने किया है गडरिये और दार्शनिक के रूप में। हर्मिट का इन्होंने क्या किया है? अनुवाद किया है एकांत योगी के रूप में किया है। डेजर्ट विलेज का जो किया है वाक्य किया है उजड़ ग्राम के नाम में। ट्रैवल को किया है श्रांत पथिक में, और आपका हो गया ऋतु संहार को ऋतु संहार के नाम से ही किया है। तो ये इनके क्या है? कुछ अनुदित आपके ग्रंथ है, याद रखना है किसके? श्रीधर पाठक के हैं। यहाँ पर दिया सर जी श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में कुछ मौलिक कृतियाँ हैं, जैसी वनाष्टक है, देहरादून हो गया, भारत गीत हो गया, साथ में जगत सच्चाई सार हो गया, स्वर्गीय वीणा हो गया,
धन विजय हो गया, सांध्य अटन हो गया और गुणवंत हेमंत जो आपकी हैं ये खड़ी बोली में इनकी कृतियां हैं। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा में रचित मौलिक काव्य जो आपके हैं, हमने कहा सर ब्रजभाषा में जैसे कश्मीर सुषमा हो गया, मनोविनोद जो आपके हैं ये श्रीधर पाठक की ब्रजभाषा में मौलिक काव्य हैं। यहाँ पर देखा जाए तो श्रीधर पाठक ने क्या किया है, एकांतवासी योगी की रचना लावड़ी या ख्याल शैली में यहाँ पर किए हैं तथा शांत पथिक की रचना कह सकते हैं रोला छंद में किया है। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित जो प्रथम कविता है गुणवंत हेमंत है और खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक जो आपकी एकांतवासी योगी जो अभी आपको पढ़ाया गया था। तो हम क्या होते हैं कि अपने वीडियो में कुछ क्वेश्चन जो बहुत पूछे जाते हैं उनको रिपीट कर देते हैं, उसी क्लास में रिपीट कर देते हैं कि उसी क्लास में वो आपको याद हो जाएं। इसलिए थोड़ा सा हमारा वीडियो हल्का सा बड़ा हो जाता है, फिर भी आप देखते हैं कि एक ही वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर देखो महाप्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है आपके रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो महाप्रसाद द्विवेदी से रिलेटेड कुछ अनुदित आपके काव्य हैं, इन्होंने यहाँ पर अनुवाद किया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए जैसे आपका दिया है अनुवाद है ना, यहाँ पर आधार ग्रंथ था भर्तहरि का जो वैराग्य शतक दोहों में अनुवाद किया, ये विनय शतक भर्तहरि के नाम से। जयदेव को गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद ये आधार ग्रंथ था और इसका अनुवाद आपके विहार वाटिका के नाम से किया। भर्तहरि के जो श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद था उसको स्नेह माला दिया। पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का जो सवैया में अनुवाद है ये गंगा लहरी है। ऋतु तरंगड़ी आपका दिया गया है निकालदास के ऋतु संहार का छायानुवाद ऋतु तंगड़ी हो जाएगा। महावीर साहब द्विवेदी की जो कविता है ना सरगो कह सकते हैं इनकी जो एक कविता है जो बहुत पूछी जाती है कि सरगो नरक ठिकाना नहीं किसकी है, तो महावीर साहब द्विवेदी की आपकी याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपसे देखो दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से रिलेटेड कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की अगर हम बात करते हैं तो गणपत चंद्र गुप्त के ने आधुनिक काल का सूरदास का भी आपने पढ़ा था ना कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं, इन्होंने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखा है। ये 3 प्रबंध काव्य कौन है, तो प्रिय प्रवास जो 1914 में 17 सर्ग में रहा है और यहाँ पर कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक के वर्णन है। वहीं पर परिजात जो आपका 1937 में है 15 सर्ग हैं, इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन है। इसके बाद वैदेही वनवास 1941 में ये 18 सर्गों में है और इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की जो कथा इसमें आपको मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम जो नाम था वो आपका था ब्रजांगना विलाप था और यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आपका आधारित है। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखो दिया है मैथिली शरणगुप्त से रिलेटेड है। हमने कहा सर मैथिली शरणगुप्त जो कि देख सकते हैं आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया गया है ना, यानी मैथिली शरणगुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। मैथिली शरणगुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इनका स्थान क्या है। तो मैथिली शरणगुप्त का जो आपका जन्म हुआ था वो चिरगांव झांसी में बहुत पूछा जाता है। पिता का सजी नाम था क्या, तो आप कहेंगे सर राम शरण दास था। इनके गुरु का जो नाम था सजी महावीर साध द्विवेदी। क्या था भाई, याद रखना है। यहाँ पर जो दिया गया है आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि सजी यहाँ पर देखा जाए जो आपके मैथिली शरणगुप्त थे इनके गुरु का नाम क्या था, तो महावीर साध द्विवेदी था। इनकी प्रथम कविता जो आपकी है वो आपकी हेमंत आपकी रही है। प्रथम काव्य संग्रह पूछे तो रंग में भंग था। तो मैथिली शरणगुप्त का ये जीवन परिचय, इनके पिता गुरु, प्रथम कविता हेमंत, प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग, ये जो 1909 में ये सब भी पूछी गई हैं, याद रखना है। मैथिली शरणगुप्त के द्वारा रचित प्रमुख काव्य जो आपकी ग्रंथ इनमें से कौन है, जैसे रंग में भंग हो गया। खास करके आप देख सकते हैं हमारे नोट्स में आपको ईस्वी आपको मिलती है क्योंकि परीक्षा में ईस्वी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि क्रम इनमें बताइए इनकी कौन सी रचना पहले आई थी, है ना। तो आप देख सकते हैं रंग में भंग हो गया 1909 में, जयद्रथ वध 1910 में है, किसान 1917 में है, विकट भट्ट आपको 1929 में है, गुरुकुल 1929 में है, साकेत 31 में, भारत भारती 1912 में आपका देखो दिया गया है, झंकार 1929 में दिया गया है, यशोधरा 32 में है, द्वापर आपका हो गया, जय भारत हो गया, विष्णुप्रिया है, सिद्धराज है, हिंदू आपका हो गया, वैतालिक हो गया, पंचवटी हो गया। ये जो आपकी रचना है आपका देख सकते हैं मैथिली शरणगुप्त की सभी रचना पूछी जाती हैं। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरणगुप्त से रिलेटेड कुछ आपके पॉइंट और भी आपके हैं, जैसे हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ जो आपका मैथिली शरणगुप्त का साकेत को ही मानते हैं। मैथिली शरणगुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर साध द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। यह लेख महावीर साध द्विवेदी ने अपने पद्य नाम से जो भुजंगा भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया था। यहाँ पर साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का जिसका अर्थ होता है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग हैं। इसे डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी काव्य भी कहा है, जो कि अभी आपको पढ़ाया गया था। यहाँ पर देखा जाए सर जी मैथिली शरणगुप्त से अगर हम बात कर लेते हैं तो इनके कुछ अनुदित आपके काव्य भी हैं, जैसे प्लासी का युद्ध आपका दिया है, मेघनाथ का वध दिया गया है और आपका व्रत संहार है। ये मैथिली शरणगुप्त की क्या है अनुदित काव्य हैं।
मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि जो थे माइकेल मधुसूदन दत्ती की रचनाओं को मधुप उपनाम से अनुवाद किया है। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी और जैनी नामक काव्य भी लिखा है। गुप्त जी को वैदिकी काल यानी गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरि गीत का छंद का बादशाह भी कहा गया है। द्विवेदी युग की अगर हम बात करते हैं सर जन्म से, तो यहाँ पर दे सकते हैं द्विवेदी युग के मंडल से जो आपके कवि हैं, जैसे आपका होता है गिरधर शर्मा नवरत्न, इनका जन्म 1861 से है ना, मृत्यु 1961 होता है। और इनका जो स्थान है आपका है झलरा पाटन आपका पड़ता है। यहाँ पर देखा जाए लोचन प्रसाद पांडे हैं जो कि आपके बालापुर मध्य प्रदेश से आपके जुड़े हैं, ठीक है। इनकी रचनाओं में प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी है ना, और देखा जाए मर्गी दुखमोचन आपका है। गिरधर शर्मा ने यहाँ पर देख सकते हैं, गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ कृत जो हर्मिट है इसका संस्कृत श्लोकों में क्या किया है, अनुवाद किया है। कुछ महत्वपूर्ण मैथिली शरण गुप्त से बहुत पॉइंट आपके बनते हैं। तो गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दिया है। गुप्त जी ने 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। साकेत इनकी सर्वोत्तम रचना है जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर रामकथा कही गई है। इनकी रचनाओं में देखा जाए जयद्रथ वध हो गया, विकट भट्ट हो गया, गुरुकुल हो गया, किसान है, सिद्धराज है, जय भारत है, द्वापर है, वैतालिक, कुणाल है, यशोदा है, पंचवटी है, हिडिम्बा है, अर्जन विसर्जन, काबा करबला, ये आपकी किसकी है, साकेत जी की है, यानी कह सकते हैं गुप्त जी की है। गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य भी आपको बताया था, सजीव प्लासिक युद्ध हो गया, मेघनाद वध हो गया और व्रंत संहार हो गया। हमको लगता है क्लास में ये रट जाएगा, इतना हम आपको पढ़ा देते हैं कई क्वेश्चन रिपीट करके। यशोधरा की जो नायिका है वो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है, ठीक है। यशोधरा जो इनका है इसमें नायिका जो है वो आपकी कौन है, गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा। किसान में एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। रंग में भंग राजपूत आन की कथा है। जैनी मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित एक प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग का जो प्रकाशन है सन 1909 में हुआ था, किंतु इसकी ख्याति मूलाधार भारत भारती से ही यहाँ पर होती है। यहाँ पर देखा जाए सर जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करते हैं। लगभग क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं, यानी लगभग खत्म होने वाली क्लास है। पंक्तियां आपकी लगभग बचने वाली हैं, अभी बची हैं, वो भी आपको कवर होंगी इसी में। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करते हैं तो याद रखिएगा, हमने कहा सर जी यहाँ पर इनका जो आपका जन्म, इनका मूल नाम क्या था, रत्नाकर इनका मूल नाम था। जन्म जो आपका है 1866 से है ना होता है, 32 में इनकी 1932 मृत्यु होती है। जगन्नाथ रत्नाकर के पिता का नाम था पुरुषोत्तम दास और इनके गुरु का नाम था नवनीत लाल चतुर्वेदी, और इनका जो उपनाम है वो आपका है रत्नाकर है, याद रखना। मूल नाम जगन्नाथ था, ये जो उपनाम है वो रत्नाकर है। यहाँ पर देखते हैं जगन्नाथ उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे, ठीक है। रत्नाकर जो है रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से क्या करते सर जी, कविता लिखते थे। रत्नाकर की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित में हैं, जैसे गंगावतरण है, उद्धव शतक है, हरिश्चंद्र आपका है, हिंडोला है, श्रृंगार लहरी है, कलकासी हो गया, यहाँ पर वीराष्टक आपका हो गया, है ना, ये आपके हैं। देख सकते हैं रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे आन क्रिटिज्म का रोला छंद में समालोचन दर्शन शीर्षक से अनुवाद किया था। सत्यनारायण कवित्व जो आपके समस्त रचनाओं का जो संकलन है बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से यहाँ पर प्रकाशित कराया था। कवित्व की जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, है ना, यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है कि कवित्व ने भवभूति को क्या दिया गया है। देखिए कौन सा पढ़ा रहे थे, ये वाला हमने कहा सर जी सत्यनारायण कवित्व की समस्त रचनाओं का जो संकलन है बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया है। कवित्र रत्न की जो प्रसिद्ध कवि रचनाएं हैं भ्रमरदूत हो गया, प्रेम कली है। कवित्व ने भवभूति के उत्तर रामचरितम और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य, यहाँ पर देखा जाए तो आपका होरेसस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। फिर से देख लीजिए, कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरित और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के जो अंग्रेजी खंड काव्य है होरेसन का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। यहाँ पर देखा जाए तो द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि उनके महाकाव्य, जैसे द्वारका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य क्या है, तो आप कहेंगे सर कृष्णायन है। भाई आप लोगों ने कुछ ही महाकाव्य पढ़ा है ना, तो ये याद रखिए जैसे साकेत महाकाव्य है वैसे कृष्णायन भी एक महाकाव्य है। उदय शंकर भट्ट का देखिए तक्षशिला है, तो देखो एक क्रम से याद रखिए, द्वारका प्रसाद मिश्र का कृष्णायन है। बलदेव प्रसाद का यहाँ पर देखो साकेत सेतु आपका है ना, क्या है यहाँ पर दे सकते हैं साकेत संत है, याद रखिए। द्वारका प्रसाद मिश्र का कृष्णायन है, बलदेव प्रसाद मिश्र का साकेत संत है, उदय शंकर भट्ट का तक्षशिला है और प्रताप नारायण पुरोहित का है नल नरेश हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपके गुरु भक्त सिंह का जो आपका महाकाव्य है वो सजी आपका नूरजहां है और विक्रमादित्य है। अनूप शर्मा का है सिद्धार्थ है, सरवाणी है, वर्धमान है। श्याम नारायण पांडे का है हल्दी घाटी, है ना, जौहर भी आपका है। मोहनलाल महंतो का आर्यावर्त आपका है। हरदयाल सिंह का है दैत्यवंश और आपका रावण, ये आपके सब महाकाव्य हैं। यहाँ पर सर ये देखते हैं कि आपके द्विवेदी युग की कुछ आपकी पंक्तियाँ बची हैं जिनको पढ़ लेते हैं। और हमने कहा है कि सबसे ज़्यादा
दिक्कत होती है पंक्तियों में। जब मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं आप लोग, या LT ग्रेड एग्जाम को याद करिए, जब आप मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे या परीक्षा में आपसे जो गलती हुई थी वो आपकी क्या गलती हुई थी, यही गलती हुई थी आपके पंक्तियों से, है ना। बाकी तो आप लोगों ने सब कुछ सही किया था। यहाँ पर देखो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो कि देख सकते हैं द्विवेदी युग की प्रमुख पंक्तियों में सबसे पहले हम नाम लेते हैं किसका, तो यहाँ पर याद रखना है सबसे पहला नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय का। तो इनका यहाँ पर पहली पंक्ति है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब राजती कामलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, है ना। आपसे हमेशा पढ़ा है, ये किसका है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख निधि जलनिधि का डूबा का सहारा कहाँ है, ये भी किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। लख मुख जिनका मैं आज लो जी सकी, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है, यानी यहाँ पर देखा जाए वही जो आपका पति वाला है उसी की ये पूरी पंक्ति आपकी है। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मनी नाथ डूबे, आई दोसा फिर गत हुई दूसरा, यानी यहाँ पर देखा जाए वर आया, ये आपकी किसकी है, तो इन्हीं की आपकी अयोध्या की है। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी। जैसे आप लोग है ना, आप लोग 4 पन्ने पढ़ के आपको लगता है पेपर निकल जाएगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो 4 पन्ने पढ़ने से आपको जॉब नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 डग हमने भरे तो क्या किया मैं, है ना, क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो पंक्तियाँ आपकी थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। यहाँ पर देखो नोट्स आप लोग बनाते हुए चलिएगा, हमने कहा भी है कि आप वीडियो देखिए, अगर आपको लगता है कि हम वीडियो से नोट्स बना सकते हैं तो आप बना लीजिएगा। हम तो आपको वीडियो यहाँ पर दे देते हैं, यूट्यूब में आपको फ्री क्लासें हैं, वही नोट्स आपको हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है, भविष्य के लिए कुछ करना है, भविष्य में आपको लगता है कि नोट्स बना लेंगे 5 मिनट में पढ़ लेंगे, वीडियो तो 5 मिनट नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर नोट्स आप बना लेते हैं तो सब कुछ अच्छे हो जाएंगे। तो यही नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आराम से बढ़िया नोट्स ओपन करिए और इसके बाद बढ़िया आराम से अच्छे अच्छे नोट्स आप अपने डिजाइन से बनाइए। देखो मैथिली संगुप्त जो कि भारत भारती इनकी रचना है वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर देखो तो भूल कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ से लिया गया है, तो मैथिली संगुप्त के भारत भारती से आपके ये जो पॉइंट आपके हैं कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका जिसको ऋण भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। ये भारत भारती से है। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ विचार, आज मिलकर ये समस्याएं सभी। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये भारत भारती से लिया गया मैथिली संगुप्त के हैं। मैथिली संगुप्त की अगर बात करते हैं तो आपके साकेत से कुछ आपके यहाँ पर पॉइंट आपके हैं, साकेत से कुछ पंक्तियां हैं। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, ये सब क्या है, मैथिली संगुप्त साकेत से है। पहले आंखों में थे मानस में कूद, मग्र प्रिय अब थे, छींटे वहीं उड़े थे बड़े बड़े अनके वे कब, ये भी इन साकेत से हैं। मेरे चपल यौवन बाल अंचल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल, ये आपके साकेत से है। सजन रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान, ये आपके साकेत से है, मैथिली का है। बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण में स्मृति पुंज में, अभय छोड़ मुझे तुम दीजिए, हारन रोदन में ना पीसीजिए, ये आपकी किसका है, मैथिली संगुप्त की साकेत से ही लिया गया है। मैथिली संगुप्त के यशोधरा से कुछ पंक्ति पूछी जाती हैं, जैसे सखी वे मुझसे कहकर जाते, है ना, ये आपके यशोधरा से है। यशोधरा से देखा जाए तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल है दूध और आंखों में पानी, तो भैया ये भी आपके यशोधरा से है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए पंचवटी से, यहाँ पर है कि चार चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है आवन और अंबर तल में, ये आपके पंचवटी से आपके सभी आपके देखो पंक्तियां पूछी जाती हैं। बाकी ये सब रचनाएं आपने पंक्तियां पढ़ा है, लेकिन किसकी हैं ये नहीं जानते थे ना, जब एक साथ पढ़ लोगे तब आपको जरूर तैयार हो जाएगा। रामनरेश त्रिपाठी की सजी अगर बात करते हैं तो गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन, ये आपके रामनरेश त्रिपाठी का है। प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अंशक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय लोक, ये आपके रामनरेश त्रिपाठी का है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो, त्याग बिना निष्पाप प्रेम करो, प्रेम पर प्राण निछावर, यानी जो प्रेम करो ना ऐसा करो कि प्राण निछावर हो जाए, रामनरेश त्रिपाठी का है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित है, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, ये रामनरेश त्रिपाठी के हैं। यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट और दिया है कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कर सकता है,
वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये रामनरेश त्रिपाठी के थे। अब यहाँ पर देखा जाए जगन्नाथ रत्नाकर की कुछ पंक्तियां हैं कि नंद औ जसोमती के प्रेम पगले पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लागावनी। ये जगन्नाथ की है। रूप रस पीवत अघात ना हुते, जो तब सोई अब आंसू है उबर गरीबे करे। ये आपकी किसकी है? रत्नाकर की। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज गावन मैं पावन जैसे लगे। दीन दशा देखी ब्रज बालन की, उद्धव की गरिगो गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से। ये सब आपकी जगन्नाथ रत्नाकर की हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जगन्नाथ रत्नाकर की एक और भी है, कान्ह दूत के धाम ब्रह्मा दूत हैं, पधारे आप हैं धारे प्रण फेरन मो मत ब्रज बारी की। ये आपके इन्हीं के थे। आते हैं महावीर साध द्विवेदी की कि तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज, महाराज बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। यानी यहाँ पर बैल के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि भैया तुम ही अन्नदाता हो, अगर तुम ना हो तो कैसे अन्न हो जाए। भैंस भवानी कै तब सेवा, लागे करन पड़ोगा छूटे, बटवन दूध दुहा इन हाथन धरना कबहू दुहत माँ टूटे। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये भी आपकी महावीर द्विवेदी का है। अब श्रीधर पाठक की बात करते हैं तो निज भाषा बोलहूँ लिखूँ पढ़हूँ गुणहूँ सब लोग, करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। इसके बाद है जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? सर जी आप कहेंगे द्विवेदी युग का नामकरण जो आपका हुआ है, यानी द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये आपकी महावीर साध द्विवेदी, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। सर जी ने क्वेश्चन दिया है द्विवेदी युग का एक और नाम बता डालिए। द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल। ऑप्शन सी हो जाएगा जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसने या जिन्हें कविता कामनी कांत भारतेंदु प्रगेंदु या साहित्यिक सुधारक उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये कौन है भाई साहब? ये है नाथूराम शर्मा। शंकर जी को बहुत नाम से जानते हैं, ऐसे याद रखिएगा। शंकर जी को बहुत नाम से जानते हैं। कामनी कांत भारतेंदु प्रगेंदु, है ना, ये आपके साहित्यिक सुधार उपाधि दी गई हैं। यहाँ पर याद रखिएगा ये द्विवेदी युग के हैं नाथूराम शर्मा। शंकर ये नंबर बनेगा। ज्ञान राशि के संचित कोष का ही नाम साहित्य है ना। ये जो आपका कोष है ये सजी किसने दिया है? तो महावीर साध द्विवेदी ने दिया है। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो आपका अर्थशास्त्र है वो किस विषय का ग्रंथ है? तो अर्थशास्त्र में सजी जो है ये संपत्ति शास्त्र है। क्या है सजी? संपत्ति शास्त्र है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था मत लगा देना, है ना, अर्थव्यवस्था नहीं लगाना है क्योंकि बात कर रहा है आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है, कौटिल्य की बात नहीं हो रही है। सर जी कौटिल्य की बात करने लगो क्योंकि दिमाग में कौटिल्य आएगा आपको। तो हमने कहा सर जी अर्थशास्त्र की है वो भी महाप्रसाद द्विवेदी में, इसमें आपके संपत्ति शास्त्र की बात है। डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? बताएगा प्राचीन पंडित और कवि जो है वो किसकी रचना है? यहाँ पर जवाब देना है। चलो भाई सर जी यहाँ पर दिया गया प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? तो आपकी सर ये आचार्य महावीर साध द्विवेदी है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? चलो भाई जूही की कली जो कविता है इसको किस संपादक ने अपने पत्र में बिना संपादित किए ही वापस कर दिया? साहब याद रखिए आपके कौन है? महावीर साध द्विवेदी है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा है? यहाँ पर देखा जाए सर कि अंतःकरण की प्रवृत्तियों का के चित्र का नाम सर जी क्या है? तो आपकी कविता है। तो आप कहेंगे सर ये जो कहा था ना वो किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर बी महावीर साध द्विवेदी हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? द्विवेदी युग का सर जी कवि नहीं है। तो द्विवेदी युग के कवियों में याद रखना है कि अवधेश उपाध्याय हरिऔध भी आपके आएंगे, यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी हैं, मैथिली शरण गुप्त है लेकिन द्विवेदी है लेकिन नाम द्विवेदी नहीं है। याद रखना सोहन लाल द्विवेदी ये द्विवेदी युग के नहीं है। 9 का ऑप्शन बी बनेगा सोहन लाल द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार इनमें से कौन माने जाते हैं? तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार की बात करते हैं तो प्रगीतकार की बात करते हैं तो सर ये मुकुटधर पांडे हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मुकुटधर पांडे सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। छायावाद का जो पूर्वाभास है किस कवि की रचनाओं में हुआ है? तो आप कहेंगे सर मुकुटधर पांडे, यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा है तो आप कहेंगे सर ये तो आपका परिप्रवास है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया परिप्रवास का प्रथम प्रकाशन जो हुआ था, प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ था। याद रखना है बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हरिऔध के परिप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या पूछ लिया है
यानी हरिऔध जी का जो आपका परिप्रवास है इसमें सर्गों की संख्या पूछा गया है, तो सर्गों की संख्या सजी कितनी है? 17 है। आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया वैदेही वनवास नामक जो काव्य लिखा है किसने लिखा है? वैदेही वनवास आपके लिए अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी की आपकी नहीं है? यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है, तो हमने कहा सर यहाँ पर विचित्र विवाह नहीं होगी, है ना, विचित्र विवाह नहीं है। बाकी यहाँ पर वैदेही वनवास है, चोखे चौपदे है, चुभते चौपदे। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा, विचित्र विवाह इनकी नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राज थी, कामलिनी कुछ बल्लभ की प्रभा। ये पंक्ति जो आपका है इनका संबंध किससे है? तो ये संबंध सर जी आपकी परिप्रवाह से है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है द्विवेदी युग की कविता जो आपकी इनमें से कौन है? यानी द्विवेदी युग की कविता है, और द्विवेदी युग की कविता है जो आपकी कविता है वो उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक होती है। यानी सर जी आपका जो आंसर है वो आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की विशेषता आपको देखने को नहीं मिलती है? हमने कहा जब भी हम लोग पढ़ते हैं द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग में यहाँ पर देखा जाए तो आपकी गद्यात्मकता है, आपकी वैचारिकता है और इतिवृत्तात्मकता है, लेकिन काव्यकता इसमें आपको नहीं है। याद रखिए काव्यकता इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि इनमें से कौन है? यानी मधुप उपनाम से जो कविता किया है वो आपके सजी मैथिली शरणगुप्त ने किया है। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? सजी भारत भारती का जो प्रकाशन हुआ था वो सजी कब हुआ था? भारत भारती का प्रकाशन आपके 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? भारत भारती में दोस्तों याद रखना है यहाँ पर राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है। भारत भारती में राष्ट्रीय भावना है। आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राजपूत आन की कथा क्या है? चलिए हमने कहा सर जी राजपूत आन की जो कथा है ना, ये सर जी क्या है? यहाँ पर रंग में भंग, राजपूत आन की कथा है रंग में भंग। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव जो है वो किस कवि का जन्म स्थान है? तो सर ये आपके मैथिली शरणगुप्त का है। आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है किसान के रचनाकार इनमें से कौन है? सर जी किसान के रचनाकार आपके कौन है? मैथिली शरणगुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त बनेंगे। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से एक मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं है। मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? यहाँ पर जवाब देना है। हमने कहा सर यहाँ पर सिद्धराज भी है, जय भारत भी है, हिडिंबा है। अब आप ये बताइएगा कृषक कृदंतन किसकी रचना है? कृषक कदंतन जो रचना है वो आपकी किसकी है? यहाँ पर बता दीजिएगा, अगर आपको याद आ रहा हो, अगर पता हो तो। नहीं तो भैया स्पीड में हम पढ़ा रहे हैं तो आपको रुकना नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी रचना है मैथिली शरणगुप्त की नहीं है? सजी मैथिली शरणगुप्त की नहीं है। 27 नंबर में तो हमने कहा सजी पंचवटी है, यशोधरा है, साकेत है, लेकिन रेणुका आपकी नहीं है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर है, यहाँ पर देखा जाए भारत भारती है, जयद्रथ वध है, यशोधरा है, लेकिन प्रेम पथिका आपकी नहीं होगी। यहाँ पर दिया गया है मैथिली शरणगुप्त के द्वारा रचित जो आपका जयद्रथ वध है वो आपका है क्या? यानी जयद्रथ व्रत जो आपका है ये सजी आपका खंड काव्य है। क्या सजी? ये आपकी खंड काव्य है। वेरी गुड, याद रखिएगा ये जो आपका है जयद्रथ वध ये आपका खंड काव्य है। याद रखना खंड काव्य बनेगा। क्वेश्चन दिया गया साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग इनमें से जो है आपका कौन है? तो साकेत में आपको मिलता है जो नवम सर्ग आपका है सर्वाधिक मार्मिक सर्ग होता है, यानी आंसर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि साकेत की कथा मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? सर 31 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये लक्ष्मण और उर्मिला के विकास से है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि जिनमें है आपकी कौन है? द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि जो आपके हैं वो सजी मैथिली शरणगुप्त हो जाएंगे, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। मैथिली शरणगुप्त आपके हो जाएंगे द्विवेदी युग के संपूर्णता अगर लगा देता है तो, ठीक है। हाँ 10 के शीर्षक से ऐसे आने क्रिटिसिज्म का जो अनुवाद किया है वो किसने किया है? सर ये अनुवाद किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो श्रीधर पाठक द्वारा रचित आपका नहीं है, यानी श्रीधर पाठक ने यहाँ पर देखा जाए तो आपकी बाल विधवा है, भारत तत्थान है, जार वनवास जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है? वैदेही वनवास जी किसकी है? हरिऔध जी की है। यानी आप कहेंगे सर कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। हरिऔध की रचना की अगर बात करते हैं तो परिप्रवास परिजात हो गया, वैदेही वनवास हो गया, कृष्ण शतक हो गया, रसिक रहस्य हो गया, प्रेमांबुर हो गया, प्रेम प्रपंच हो गया, यहाँ पर देखा जाए प्रेमांबु प्रवाह हो गया, चोखे चौपदे, चुगते चौपदे, पद्य प्रसून, बोलचाल है ना, रस कलश, ये सब आपके किसके हैं? हरिऔध के हैं। अभी सब रचना आपको मिलेंगे। तो हमने कहा बाकी जितने भी आपके ऑप्शन थे वो सब श्रीधर पाठक के थे। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको मिलान करना है, और मिलान की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप लोग मिलान करिए। हमने कहा सर जी यहाँ पर दिया है वीर पंचरत्न, राधे राधे भैया, वीर पंचरत्न ये है भैया पंचरत्न भगवान जी को दीजिएगा, यानी लाला भगवान दीन आपके हो जाएंगे,
उलाहन पंचक दिया है, और पंचक हो गए कौन आपके अली अमीर, अमीर अली जो दिया गया है यहां पर लाइएगा। मात्र वंदना दिया गया है तो गिरधर जी की करिएगा, गिरधर जी की करिएगा, और कानन कुसुम है तो सर जी मुकुटधर पांडे के साथ आइएगा। क्लियर है ना? चलिए आइएगा सर, यहां पर देखिए आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी पेस्ट मत करिएगा। आवाज अच्छी नहीं लग रही है तो आप जा सकते हैं, ठीक है ना? अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए, ऑफलाइन करिएगा, बाकी फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा, इसलिए कॉपी पेस्ट करना बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना? आइएगा सर, यहां पर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा है कि हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है? हरिऔध के प्रिय प्रवास में महाकाव्य में सर्गों की संख्या जो आपकी सजी किसकी है, कितनी है? तो प्रिय प्रवास में सजी कितनी है? 17 है। प्रिय प्रवास में 17 है, साकेत में 12 है, कामायनी में सजी 15 है, यानी आपका आंसर ये हो गया। याद रखिएगा कि सजी प्रिय प्रवास में 17 है, साकेत में आपके 12 सर्ग हैं, कामायनी में आपकी 15 सर्ग हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रेम शतक के रचनाकार आपसे पूछा है, प्रेम शतक के रचनाकार पूछा है प्रेम शतक, और प्रेम शतक के हैं वियोगी हरि। कौन है? प्रेम शतक लगा दिया है वियोग में, यानी शतक से 100 हो गया, सेंचुरी लगा दिया वियोग ने, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, वियोगी हरि हो जाएगा। यहां पर सजी देखा जाए अगले पॉइंट में आते हैं। नूरजहां एक प्रबंध काव्य है और इसके रचयिता पूछा गया है, यानी नूरजहां के रचयिता पूछा है नूरजहां, तो नूरजहां हो जाएंगे सर गुरु भक्त हो जाएंगे, नूरजहां के हो जाएंगे गुरु भक्त सिंह। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि नूरजहां के भक्त थे कौन है ना, इनके हस्बैंड, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, गुरु भक्त सिंह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है, और यहां पर अगर बात कर लेते हैं कि सियाराम शरण गुप्त ने बापू नामक काव्य ग्रंथ की रचना भी किया था। क्लियर है? हाँ बहुत अच्छे। हमने कहा जी रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? रत्नाकर शब्द जो जुड़ा है वो किसके साथ जुड़ा है? तो रत्नाकर शब्द जो आपका आता है ना, जगन्नाथ के साथ आता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, और आपसे हमने कहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि थी, है ना? जो भारतेंदु है ये हरिश्चंद्र की उपाधि रही है ना? और यहीं पर प्रेम घन बद्रीनारायण चौधरी की उपाधि रही है। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है यहां पर देखना है आपसे। कह रहा है गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवल का अनुवाद किसने किया था? चलिए देखो, गोल्ड स्मिथ की कृति है, ट्रैवल का अनुवाद है, किसने किया है? हमने कहा सर जी 66 नंबर है, तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा श्रीधर पाठक हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा, श्रीधर पाठक हो जाएगा। आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहां पर दिया है त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम जो है वो किसका है? हाँ हमने कहा जी त्रिशूल उपनाम जो है वो सजी किसका है? 67 नंबर दिया है, तो आपका जवाब हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल सनेही। यानी याद रखना है जो आपके गया प्रसाद शुक्ल सनेही है वो सनेही का ही उपनाम है आपका त्रिशूल। तो आपका जो आंसर है वो आंसर नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी हमने कहा ये श्रृंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से लिखते थे, राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल नाम से। यानी जब भी कभी ये श्रृंगार से रिलेटेड कविता करते थे तो सनेही के नाम लगाते थे, और जब भी कभी राष्ट्रीय भावना से कविता करते थे तो त्रिशूल उपनाम लगते थे। याद रखना है, ये खड़ी बोली में कवित्व और सवय छंदों का प्रयोग करने में बिल्कुल प्रवीण थे। याद रखना है। चलिए आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि पूछा है। हमने कहा ब्रज कोकिल के नाम से जो आपके जाने जाते हैं, यहाँ पर आपका सत्यनारायण कवित्र हो जाएगा, सत्यनारायण कवित्र। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवित्व सत्यनारायण कविरत्न है। इनकी समस्त रचनाओं का जो संकलन है वो बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया था। याद रखना है। सही क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उद्धव शतक में छंद जो आपका है क्या है? दिया गया है उद्धव शतक में छंद कितने? उद्धव शतक में सजी छंद पूछा है कि उद्धव शतक में छंद क्या है? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर उद्धव शतक में 116 छंद हैं। कितने हैं? 116 छंद है। याद रखना 116 छंद आपके दिए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा है उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की यह प्रसिद्ध कृति आपकी रही है। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। यानी जो आपके रत्नाकर हैं जब उर्दू में कविता करते थे तो जकी उपनाम से करते थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक जो आपके इनमें से कौन है? अभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिला भी था। हमने कहा सर जी आपसे कह रहा है कि स्वच्छंदतावाद का जो प्रवर्तक है वो आपके हैं कौन? स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक जो आपके आचार्य है, यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा श्रीधर पाठक है। आपको छायावाद में हमने पढ़ाया था। ऑप्शन आपका सी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमने कहा इन्होंने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना भी किया था, 1904 में किया था। बाकी देखा जाए पाठक जी खड़ी बोली में मौलिक कृतियां जैसे वनाष्टक है, देहरादून है, भारत गीत है, जगत चराइसार है, सांध्याटन है, गुणवंत हेमंत भी है। उद्धव शतक के रचनाकार आपको बताना है। चलिए साहब आपसे कह रहा है उद्धव शतक के रचनाकार आपसे पूछा 71 नंबर में। उद्धव शतक आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी क्वेश्चन दिया गया है
निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी कौन सी नहीं है, यहाँ पर आप देखिए 72 नंबर है, तो 72 की बात करते हैं तो आपका भ्रमर दूत हो जाएगा, आपका सही बनेगा। आगे बढ़ते सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है, कह रहे हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, सर जी आपका है क्या? चलिए हमने कहा सर जी हल्दी घाटी की जो रचना है ये श्याम नारायण पांडे ने किया था, और ये जो हल्दी घाटी है ये वीर रस से प्रधान ग्रंथ है, यानी आंसर नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है, कह रहा है वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ये जो काव्य पंक्ति है वो किस कवि के द्वारा रचित की गई है? 74 नंबर आपका दिया है। और सर जी 74 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, यानी अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, हम मीठी मीठी बातें नहीं करते हैं, अगर हम इस समय टीचर है और आपको पढ़ा रहे हैं, आप स्टूडेंट है, अगर आप हरकतें करते हैं तो ये हमारा अधिकार होता है, टीचर का अधिकार होता है आपको डांटना, आपको डांट कितनी भी आपकी बराबर हो सकती है। हम चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने चैनल में आपको जोड़ करके अपने चैनल को 10 मिलियन नहीं करेंगे। जितने भी बच्चे जुड़ेंगे वो हमारे बच्चे ब्रांडेड होंगे और हमेशा पढ़ने वाले होंगे। हम चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको कह सकते हैं ब्रेन वॉश नहीं कर पाएंगे, हम आपको डांट करके आपके अंदर की जो जगी हुई आत्मा है उसको जगाएंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है ना। सर जी क्वेश्चन आपका 75 है, इनमें से कौन सा कवि है जो सतसईकार है? क्या दिया है, इनमें से कौन सा कवि है जो सतसईकार है, यानी सतसई की रचना किया है, लेकिन सतसई में भी कई प्रकार की सतसई हैं। हमने कहा सर जी 75 नंबर दिया है, यहाँ पर वियोगी है, यानी सतसईकार की बात करते हैं, वियोगी हरि, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और हमने कहा सर जी कि वियोगी हरि कवि सतसईकार है, इनका पूरा नाम जो था हरि प्रसाद द्विवेदी था। याद रखिए इन्होंने वीर सतसई नाम की कृति की रचना किया जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इनके रचित काव्य प्रेम शतक, प्रेमांजलि है, वीणा है, प्रेम पथिक है, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। क्या दिया है, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा था? बहुत अच्छे, हमने कहा सर जी यहाँ पर 76 नंबर, 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सर जी महावीर प्रसाद द्विवेदी है, यानी अंतःकरण की प्रवृत्ति के चित्रण का नाम कविता है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या दिया है कि आत्माराम के छंदम नाम से जो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी है इनकी आलोचना किसने किया था? सर जी 77 की बात करते हैं तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, इसका आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि इसमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति आपको छांटना है, यानी जगन्नाथ जो रत्नाकर हैं इनकी कृति का नाम आपका है क्या? तो हमने कहा सर 78 की बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा ऊधो शतक। क्या हो जाएगा सर? ऊधो शतक, यानी आपका आंसर सर जी फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या अगले पॉइंट में, हाँ उससे पहले कुछ पॉइंट आपके हैं, यानी रत्नाकर की कृतियों में ऊधो शतक है, साथ साथ में देखा जाए तो आपका गंगा अवतरण हो गया, हिंडोला हो गया, कलकासी हो गया, श्रृंगार लहरी है, गंगा लहरी है, विष्णु लहरी है, रत्नाष्टक हो गया, वीराष्टक हो गया, ये सर जी आपके रत्नाकर की महत्वपूर्ण रचना है, याद रखना है। यहाँ पर सर जी हमने कहा सर जी भ्रमर गीत आपकी सूरदास की है, गीतावली आपकी जो है तुलसीदास की है और रसमृति आपके रामदेसी दिनकर की है। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि बताना है, यानी ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन जो प्रसिद्ध कवि है वो आपकी कौन है? चलिए साहब जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आंसर आपका 79 है और 79 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर हो जाएगा 79 में वो हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएगा, यानी आंसर नंबर आपका जो दिया है कि ब्रजभाषा आधुनिक कालीन कवि जो है वो आपके रत्नाकर जी हैं, आंसर नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया गया है कि निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पूछा गया है तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि सर जी यहाँ पर दिया गया है कौन? पद्य प्रसून, ये पद्य प्रसून है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर आपका जो 80 नंबर में बनेगा वो फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाकी इनकी कृतियां एक बार फिर से देखिएगा, प्रिय प्रवास, चुगते चौबदे, चोखे चौबदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही बनवा। यहाँ पर देखा जाए अगले पॉइंट में आते हैं, अगले पॉइंट आपसे कह रहा है कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन जो आपका इनमें से किसका है? तो सर जी यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखा जाए सर जी 81 नंबर और 81 की बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी आप कहेंगे सर ये कथन आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचनाकार जो हैं वो आपके हैं कौन? तो आपका जवाब हो जाएगा सर जी 82 नंबर की बात कर लेते हैं तो जवाब सी हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी है, यानी राम नरेश त्रिपाठी का है, ऑप्शन नंबर आपका सी अगर आ गया है तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो रत्नाकर कृत ऊधो शतक किस भाषा में लिखा गया एक काव्य ग्रंथ है?
यानी रत्नाकर ने लिखा है उद्धव शतक, लेकिन ये किस भाषा में लिखा गया है, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर जी बता सकते हैं, 83 नंबर में ये सर जी ब्रज भाषा में है, अधिकतर तो आपको ब्रज भाषा में ही मिलेंगे ना। आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि रत्नाकर का पूरा नाम था जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये आधुनिक काल के ब्रज भाषा के कवि हैं और इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो आपकी हरिश्चंद्र है, गंगा अवतरण है, उद्धव शतक है, हिंडोला है, कलकासी है, समालोचन दर्शन है, श्रृंगार लहरी है, गंगा लहरी है, विष्णु लहरी है। रत्नाष्टक भी आपका है और वीराष्टक है, ये सजी आपके किसके हैं? तो आपके रत्नाकर के हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सजी दिया है भारत भारती काव्य का प्रकाशन सजी कब हुआ था? भारत भारती काव्य का सजी प्रकाशन आपसे पूछा गया है, तो हमने कहा सजी कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं। भारत भारती काव्य है और इसका जो प्रकाशन हुआ था, यहाँ पर आंसर नंबर आपका सजी क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 1912। नमस्ते भैया नमस्ते, ये 1912 है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1912 बनेगा। यहाँ पर हमने आपको बताया भी था कि भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1912 में हुआ और इस काव्य कृति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं और इस रचना से गांधी जी इतना प्रभावित हुए कि महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दे डाली। ठीक है ना। बाकी गुप्त जी की रचना में रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, झंकार, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, विष्णुप्रिया, ये सभी आपकी किसकी हैं? तो आपके गुप्त जी की है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित आपको करना है, यानी रचना काल के अनुसार अगर हम आपसे बात करते हैं रचना काल के अनुसार है तो देखिएगा कौन सी रचना किस काल में हुई है। तो देखो सबसे पहले साकेत तो है ये कॉमन, फिर यशोधरा है, चलिए यशोधरा भी आता है, फिर यह है जयद्रथ वध, यहाँ पर दिया है द्वापर, तो सर यहाँ पर द्वापर पहले आई थी, फिर जय भारत आया था, आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी साकेत के बाद यशोधरा के बाद द्वापर, इसके बाद जय भारत हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं साकेत 1931 है, यशोधरा 1932 है, द्वापर आपका 1936 है, जय भारत जो आपका दिया है वो आपकी 1952 हो जाएगा। तो ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात करते हैं, आप कहेंगे सर ये प्रीप्रवास है, यानी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, प्रीप्रवास हो जाएगा, अवधेश सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएगा। सजी यहाँ पर देखा जाए ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन सजी किसका है? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, सजी ये जो आपका है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर देखो हमने कहा है यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, ये रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है, बता डालिएगा। क्वेश्चन आपका दिया है 88, जवाब दीजिएगा। तो हमने कहा सर 88 नंबर दिया है और 88 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर वैदेही वनवास नहीं लग रही है, बाकी रंग में भंग भी पड़ा है, भारत भारती भी है, द्वापर भी है, लेकिन हमने कहा वैदेही वनवास जो आपकी सजी है ना, आप लोग कमेंट कर डालिएगा कि वैदेही वनवास जो आपकी किसकी, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप डालिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये द्विवेदी जी ना उठ खड़े तो, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विद्ध ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती, ये कथन सजी किसका है? यानी द्विवेदी जी का योगदान बहुत ज्यादा रहा है ना। इनका कहने का मतलब है कि द्विवेदी जी का योगदान अपने भाषा सुधार में एक व्यवस्थित तरीके से बहुत अच्छा रहा है। अगर ये न खड़े होती इस आंदोलन में तो आपकी जो भाषा है अव्यवस्थित हो जाती, व्याकरण के विरुद्ध हो जाती, ऊट पटांग की भाषा इसमें शामिल हो जाती। तो सर जी हमने कहा सर जी यहाँ पर ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। मतलब आप लोग तो शुक्ल जी को चिपका लिए हो अपने अंगूठों में, है ना। अगर कुछ मिले चाहे ना मिले, एग्जाम में अगर शुक्ल आएगा तो आप जरूर आओगे, यानी अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो 100% रामचंद्र शुक्ल ही आप लोग चिपका के आ जाओगे, है ना। इतना तो हमको विश्वास हो गया है अपने शेरों पर। आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्रणाम है ना, निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। अभी अभी आपको ये रचना मिली थी ना, अभी अभी आपको ये रचना मिला थी नहीं, तो हमने कहा सजी रामदेश त्रिपाठी जी की है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ये भी आपको मिला भी था। सजी यहाँ पर देखो दिया है चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, यानी चाह नहीं है कि सम्राटों के सौ पर ही हरि डाला जाऊं, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। हो जाने दो गर्क नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में, ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। इसके बाद दिया है कि बिजवन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजन का उदय था, ये श्रीधर पाठक है। हम इसलिए आपको ये पंक्तियां ज्यादा फोकस करा रहे हैं क्योंकि पंक्तियों की क्लास नहीं दी गई है। ऐप में पीडीएफ आपकी पंक्ति वाली दी गई है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा जो लोग ऐप में जुड़े हैं, वहां पर पंक्ति की हमने पीडीएफ ऑलरेडी आपको दे दिया है। यूट्यूब में क्लास नहीं है, लेकिन आपको जो हम क्लास देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, वहां पर आपको पंक्तियां पूरी तरीके से बीच बीच में होती रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त कृत जो यशोधरा की विधा है वो आपकी कैसी है, यानी यशोधरा जो आपका काव्य है, यशोधरा जो आपका काव्य है वो आपका है क्या।
यशोधरा जो आपका काव्य है वो सर जी चंपू काव्य है। चंपू काव्य यानी गद्य और काव्य होता है ना, गद्य और काव्य का मिश्रित होता है, यानी चंपू काव्य कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर जी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जकी उपमान तखलुस से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था, यहाँ पर देना है। अब हमने कहा सर जी यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया है, हमने कहा जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था। इनके गुरु का नाम सर जी क्या है, नवनीत लाल चतुर्वेदी है। रत्नाकर इनका उपनाम था। इनकी काव्य कृतियों में गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी, वीराष्टक ये आपकी क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य आपका नहीं है, यानी द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। 93 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो परिप्रवास है, रामचरित चिंतामणि है और साकेत है, लेकिन जयद्रथ वध दिया है। यानी 93 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर ये हो जाएगा जयद्रथ वध, है ना। हमने कहा सर जी जयद्रथ वध एक क्या महाकाव्य है ना, यानी जयद्रथ वध एक खंड काव्य होगा। यहाँ पर आपको आंसर आपका हो गया सर ए नंबर हो गया, बाकी सभी महाकाव्य हैं। सर जी क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है। ये सर जी जो रचना है वो आपकी किसकी है, वंशीधर शुक्ल की है। वंशीधर शुक्ल ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित, देखो एक पॉइंट और भी आपका दिया है, कह रहा है सर जी कदम कदम बढ़ाया जा खुशी की गीत जाएगा जैसी है कालजयी रचना करने वाले वंशीधर शुक्ल आपके हैं। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, यानी द्विवेदी युग की अगर हम बात करते हैं, द्विवेदी युगीन कविता की अगर हम बात करते हैं, अरे भैया आप खाना खाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन धोओ, है ना, मोबाइल रख दो बगल में, आवाज कर दो तेज, अगर आवाज ज्यादा तेज ना हो तो साउंड ले आओ, है ना, एग्जाम के समय साउंड ले आओ और रख दो, आराम से सुनो, कान से सुनना है ना, और काम अपने हाथों से करते रहना है। तो झाड़ू लगाओ चाहे रोटी बनाओ, ठीक है, मोबाइल चालू करके रख लो, पढ़ते रहो, बस यहाँ कान में आपको हमारी आवाज आती रहे। देखो हमने कहा द्विवेदी युग की कविता में क्या क्या चीजें यहाँ पर नहीं दिखाई देंगी, तो हमने कहा सर जी द्विवेदी युग जब आप पढ़ेंगे तो द्विवेदी युग में क्या होता है, कल्पना के अतिरेक ये सजी प्रवृत्ति नहीं है। बाकी द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता होती है, इतरात्मकता देखने मिलती है, नीति और आदर्श का चित्रण भी होता है, ठीक है ना। कल्पना नहीं है, इसमें कल्पना की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा आप निगेटिव चीजों को बिल्कुल इग्नोर करते चलना है और जो पॉजिटिव उसी को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आपको देखो दिया गया है द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है। अब देखिएगा 96 नंबर में, 96 नंबर में पहला दिया है द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीय का अभाव था। तो हमने कहा सर जी अगर राष्ट्रीयता का अभाव हो जाता तो क्या मतलब होता, इसका मतलब है कि सर यही आपका ऑप्शन गलत हो गया है ना, क्लियर हो गया है। हमने कहा सर जी इसका ऑप्शन ये आपका हट जाएगा। द्विवेदी युग काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है, द्विवेदी युग काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार है, द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य क्या है। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य पूछा है, यानी 97 की अगर बात कर लेते हैं तो जवाब हो जाएगा उद्धव शतक। रसाल का ब्रजभाषा काव्य है, उद्धव शतक है, आंसर नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य में जब स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करोगे ना तो आपका दिमाग थोड़ा बहुत चकरा जाएगा, यानी उद्धव शतक जो आपका है कहोगे दूसरे की भी है और इनकी भी है, तो याद रखना ऐसा होता है, ठीक है ना। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा कि भैया रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक अर्थात उद्धव ब्रजगावन, है ना, ये भी आपका है। और आगे बढ़ते सजी क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है धराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया है। सर 98 की बात करते हैं तो ये किया है राय देवी प्रसाद पूर्ण है। कौन है, राय देवी प्रसाद पूर्ण है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नमस्ते भैया नमस्ते। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। इस काव्य के संबंध में यह विचार जो किया है वो किसने किया है। सर ये जो किया है विचार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ है जो मैथिली शृंगगुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है। हमने कहा मैथिली शृंगगुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है। हमने कहा पहला तो ऑप्शन देखिएगा जय भारत भी है, विष्णुप्रिय भी है, द्वापर भी था, लेकिन मानसी हमने आपको नहीं बताया है। मानसी बताया है, नहीं बताया है। मानसी जो आपका है रामनरेश त्रिपाठी का है। मानसी जो आपका है सर जी वो रामनरेश त्रिपाठी क्या है, यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी हो जाएगा। डांट हम उन्हीं को लगाते हैं जिन पर विश्वास होता है, ये भी याद रखना। हम डांटते उन्हीं को ज्यादा है जिन पर से विश्वास होता है कि वो कुछ करके दिखाएंगे, यानी आपके अंदर जो योग्यता है उस पर हम विश्वास करते हैं, ठीक है। तो हम डांटते उन्हीं को है जो हमारे ज्यादा अपनेपन होते हैं, ठीक है ना। तो आप परेशान ना होइएगा, अगर डांटा है तो अपनेपन ज्यादा होगा, ठीक है ना, आपसे हमें कुछ उम्मीद होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 101, कह रहा है सर जी प्रिय प्रवास के रचयिता जो आपके इनमें से कौन है, बताएगा ये प्रिय प्रवास के जो रचयिता है वो आपके कौन है। हमने कहा सर जी 101 नंबर दिया है। और 101 की बात करते हैं तो हमने कहा सर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोदय, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं सर जी। क्वेश्चन आपसे ग्राफ पूछा गया है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है, यानी यह किस कवि ने कहा है। सर जी यहाँ पर 102 की बात करते हैं तो ये सर जी मैथिली शरण गुप्त की है, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट है। स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, दिनकर ने कहा है। तुम्ही अन्नदाता भारत के, सचमुच बैल राज महाराज, ये सर जी महावीर द्विवेदी की है, यानी बैल के बारे में कहा है कि ये अन्नदाता है सचमुच में। सर जी दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित, हो चला था, ये हरिऔध का है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए, यानी यहाँ पर 103 की बात करते हैं तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा ये सर जी साकेत में मिलेगा, है ना। किसमें मिलेगा? साकेत में मिलेगा। सर जी क्वेश्चन आपसे कहां मिला है और अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है। चलिए भाई, हिंदी के व्याकरण की जो शुद्धता है और भाषा की जो सफाई है, इसका प्रवर्तक जो मानते हैं वो किसे मानते हैं। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी अगर ना आते तो हमारी भाषा इधर उधर हो जाती, है ना, यानी आपका आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर जी। क्वेश्चन दिया गया है कि एकांतवासी योगी के रचयिता आपके कौन है। एकांतवासी योगी के रचयिता पूछा गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं सर जी 105 नंबर की, तो जवाब आपका हो जाएगा श्रीधर पाठक है। एकांत योगी जो एकांतवासी योगी हैं श्रीधर पाठक हैं, यानी पढ़ना चाहिए, एकांत में पढ़ना चाहिए। आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है क्वेश्चन कि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में देखा जाए तो एक समस्या पूर्ति का केंद्र था। और ये समस्या पूर्ति है कौन? ये केंद्र आपका सर जी कानपुर था, याद रखना है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद दोनों की खड़ी बोली सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत किया था। तो हमने कहा सर जी ये जो समस्या वाला केंद्र था ना, ये कानपुर वाले बड़े समस्या वाले हैं, यानी ये टेंशन बहुत लेते हैं। तो सर जी आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया था। तो मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद जो किया था सर जी किसने किया था 107 नंबर में। तो सर जी ये किया था आपका मैथिली शरण गुप्त ने किया था, यानी ये जो मेघनाथ वध है अंग्रेजी में हिंदी उपन्यास माइकल का अनुवाद किया था आपकी मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन देखो हमने बताया था गुप्त जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि दिया था, है ना। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथ, पंचवटी इनके हैं। कवि सम्राट की उपाधि किसने दिया था। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी, है ना, किसे दी गई थी। तो आप कहेंगे अभी तो आपने पढ़ा सर जी जय सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी हरिऔध जी हो जाएगा। आंसर आपका डी बनेगा। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गोल्ड स्मिथ कहते हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो भैया हर्मिट दिया है और डिटर्जेंट नहीं है, डेजर्टेड विलेज का जो दिया है अनुवाद किसने किया था। तो सर जी 109 की अगर बात करते हैं तो भैया पढ़ने वाले लोग क्या करते हैं, पढ़ने वाले लोग यहाँ पर करते हैं, यानी श्रीधर पाठक हैं। हरमिट जाते हैं, मरमिट जाते हैं पढ़ते पढ़ते, डिटर्जेंट रगड़ते रगड़ते, कपड़े साफ करते करते, श्रीधर पाठक हो जाएगा। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो सर जी किसने किया था। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था सर जी किसने किया था। 102 नंबर है, 110 नंबर है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो जवाब सर जी आपका हो जाएगा क्या, ये स्वच्छ रहता है मुकुट, है ना, स्वच्छ रहता है मुकुटधर, यानी आपका आंसर भी हो जाएगा, स्वच्छ हो गया मुकुटधर पांडे, आंसर आपका भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं कि किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना किया है, यानी कि जो राष्ट्र है ये सबसे सर्वोपरि है। तो सर जी इसकी जो वंदना किया है वो वंदना जो किया है मैथिली शरण गुप्त ने किया है। आंसर नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही क्रम आपसे पूछा गया है। सही कालक्रम जो आता है इनमें से कौन है, तो आपको नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर देखना है। भारत भारती सर जी 1912 है, साकेत आपका 1931 है, यशोधरा 1932 है और विष्णुप्रिया जो आपका है 1957 है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी आपसे कह रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कॉमेडी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी 113 नंबर दिया है और 113 की बात करते हैं तो यह संग्रह 10 खंडों में भक्त था, यही बात गलत है। यानी सर जी जो आपकी कविता कॉमेडी है ना ये 8 खंडों में थी भाई, ये 10 खंडों में थोड़ी थी। ये सर जी 10 खंडों में नहीं थी, ये 8 खंडों में थी। इनमें हिंदी उर्दू की कविताएं संकलित थी, बांग्ला संस्कृत की कविताओं को भी संग्रह में शामिल किया गया। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह हुआ, यानी पहला ऑप्शन गलत है। तो सर जी 10 खंड नहीं होंगे, यहाँ पर देखा जाए तो यह संग्रह 8 खंडों में विभक्ति की गई है। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है। आपका पहला एग्जाम है तो आपकी और बड़ी अच्छी बात है,
कि आप मेहनत करके जाएंगे, है ना, और अच्छी तरीके से इस बार कोई रिजल्ट आपका अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला था। ये पंक्ति जो आपकी किसकी है? अभी ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए ये जो आपका है किसका है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्तियां हैं, यानी सर जी आपका जो आंसर है वो सर जी आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्लियर है? हाँ, आइएगा सर, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट दिए हैं। गगन था कुछ लोहित हो चला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। सर जी आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, वंदनीय वह देश जहाँ के देश निजी अभिमानी हो, बंधता के बंधे परस्पर परता के ज्ञानी हो। ये श्रीधर पाठक का है। और जो दीप जलाने आया था वो सजी श्याम नारायण पांडे हैं, याद रखना। इस क्वेश्चन को दिया है। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में किया है? सारी रचनाएं ब्रजभाषा में किया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 120 नंबर है और 120 की बात करते हैं तो सर जी आपका जो आंसर आ गया है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर है, याद रखना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है ये याद रखना ब्रजभाषा में ही सारी की सारी कविता करते थे, रत्नाकर है, आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ, हमने कहा सर जी रत्नाकर की रचनाओं में गंगा अवतरण है, उद्धव शतक है, हरिश्चंद्र है, हिंडोला है, श्रृंगार लहरी है, कलकासी है और आपका विरासतक है। सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उद्धव जयद्रथ वध जो रचना है, यानी जो जयद्रथ वध रचना है, जयद्रथ वध जो आपकी रचना है सर जी आप कहेंगे सर मैथिली शरणगुप्ती की है, यानी आंसर नंबर आपका सर जी डी इसका राइट हो जाएगा। सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपकी अगर बात करते हैं कि जयद्रथ वध रचना मैथिली शरणगुप्ती की है और गुप्त की रचना में रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, है ना, साथ में देखा जाए साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिंदू, वैतालिक, ये सब आपकी किसकी है? गुप्त जी की है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया था? यानी अभी अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि माइकल मधुसूदन के द्वारा एक कृति है जिसका नाम है मेघनाथ वध, इसका हिंदी में अनुवाद जो किया सर जी वो किसने किया था? यहाँ पर देखा जाए तो 122 नंबर है और 122 की बात करते हैं तो मैथिली शरणगुप्त हो जाएंगे, यानी सर जी आपका जो आंसर है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। सर जी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे अगर बात करते हैं काव्य मंजूषा के रचयिता जो आपकी इनमें से कौन है? काव्य मंजूषा के जो रचयिता है वो आपके 123 नंबर दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 123 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, यानी काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है, आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और अगले क्वेश्चन में आ गया है कि निम्न में से कौन सी रचना है मैथिली शरणगुप्त जी की नहीं है? मैथिली शरणगुप्त जी की नहीं है, यहाँ पर देखिएगा और आप बताइएगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो रंग में भंग पढ़ा है, पंचवटी पढ़ा है, जयद्रथ वध पढ़ा है, प्रियप्रवास तो आपने नहीं पढ़ा है। पढ़ा है क्या? प्रियप्रवास तो हरिऔध जी की है ना, प्रियप्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, यानी आप कहेंगे हरिऔध जो आपका बनेगा। और आपको मालूम है कि हिंदी खड़ी बोली यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य हरिऔध वाला यानी प्रियप्रवास को माना गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की यहाँ पर नहीं है? तो हमने कहा सर जी पथिक भी है, स्वप्न भी है, मिलन भी है, लेकिन जो शांत पथिक है क्या है? शांत पथिक है, शांत पथिक। ये किसकी है? तो शांत अभी हमने बताया था, अब इसका जवाब आप ही दोगे। हमने कहा शांत पथिक किसकी है? बताओ भाई जल्दी से, अभी बताया था शांत लोग शांत पढ़ते हैं ना, पाठक श्रीधर पाठक। शांत जो प्रतीक है, शांत लोग कौन होते हैं? जो शांति से पढ़ते हैं, यानी हमने कहा सर श्रीधर पाठक हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर जी क्वेश्चन दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य इनमें से कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य पूछा है। 126 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर प्रियप्रवास हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन को दिया गया है, हमने कहा सर जी कामायनी है जयशंकर प्रसाद की है, कुरुक्षेत्र दिनकर का है और साकेत किसका है? मैथिली शरणगुप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से मैथिली शरणगुप्ती की रचना नहीं है, मैथिली शरणगुप्ती की रचना नहीं है। 127 की बात कर लेते हैं तो हमने कहा भारत भारती है, जयद्रथ वध भी है, यशोधरा भी है, लेकिन प्रेम पथिक है क्या भाई? प्रेम पथिक है क्या? नहीं है ना, प्रेम पथिक आपकी नहीं होगी, है ना। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमने कहा सर जी सी हो जाएगा। प्रेम पथिक क्या है? जब पथिक लोग जाते हैं प्रेम से जय जयकार भी करते हैं, यानी जयशंकर प्रसाद जी का है, याद रखना जयशंकर प्रसाद का बनेगा। आगे बढ़ते हैं। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला है कि शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरणगुप्त जो आपके हैं ये आपके हैं क्या? चलिए यहाँ पर देखिए 128 नंबर दिया और 128 की बात करते हैं तो हमने कहा सर ये सामंजस्यवादी कवि थे, यानी शुक्ल जी के अनुसार जो आपके मैथिली शरणगुप्त हैं ये सामंजस्यवादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और देखिए यहाँ पर देखो एक पॉइंट दिया है कि इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि को पदवी दिया था। कवि सम्राट अयोध्या उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, किसान के रचनाकार कौन है?
किसान के रचनाकार जो पूछा गया है सर जी, किसान के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं कौन, यहाँ पर बताना है। हमने कहा सर जी किसान, और किसान दिया है तो सर जी मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमने बताया है भैया किसान रंग में भंग जयद्रथ वध, तो ये सब तो ढेर सारी मैथिली शरणगुप्त की है कि नहीं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे दिया है साकेत में कितने सर्ग हैं, साकेत में कितने सर्ग हैं बताना है। साकेत में कितने सर्ग हैं, तो साकेत में सर जी 12 सर्ग थे। आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं आगे पॉइंट में, तो अगला देखो दिया है छत्री उठो अब तो कुरस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैस्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या कलेश का। यानी ये पंक्ति के रचनाकार आपसे पूछा है सर, ये पंक्ति जो आपकी है वो मैथिली शरणगुप्त की है। आंसर आपका बी बनेगा, स्क्रीनशॉट छाप लीजिएगा। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है और कह रहा है प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित हैं, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय शुभ संवाद सहीन। ये सजी पंक्तियां जो आपकी हैं वो पंक्तियां सजी किसकी हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी हो जाएगा, रामनरेश त्रिपाठी हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया था, यानी हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले जो विचार किया था सर जी किसने किया था। यहाँ पर देखा जाए तो 186 नंबर दिया है। आप कहेंगे सर आचार्य महाविप्रसाद द्विवेदी है। हमने कहा था मानक बताया था ना, अगर महाविप्रसाद द्विवेदी ना आते तो हमारी हिंदी इधर उधर डगमगा जाती, लेकिन इन्होंने डगमगाने नहीं दिया। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अधिकार खोकर बैठ रहना या महादुष्कर्म है, अन्याय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस ग्रंथ से यहाँ पर ली गई हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये आपके जयद्रथ वध से ली गई हैं। जयद्रथ वध ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। सही क्वेश्चन दिया गया है हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें आज मिलकर, ये समस्याएं सभी ये पंक्ति किस कवि की है ना, कि हम कौन थे क्या हो गए क्या होंगे, इस बारे में विचार करिए। यानी हमने कहा सर ये जो आपकी बात कहा है वो आपकी मैथिली शरणगुप्त ने कहा है। आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरणगुप्त के काव्य ग्रंथों का सही क्रम आपका है क्या। तो सर जी इनके ग्रंथों का अगर क्रम करते हैं तो इनका जवाब आपका बी होगा, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा और विष्णुप्रिया। अब इनकी रचना आपको नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जयद्रथ वध 1910 है, पंचवटी 1925 है, यशोधरा 1932 है और विष्णुप्रिया जो आपका है 1957 है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है। अब देखिएगा 190 नंबर में द्विवेदी युग की नहीं है। हमने कहा इतिवृत्तात्मकता आपको बताया गया था, सुधारवादी बताया गया था, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा भी हुई, सजी स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत ये नहीं होगा। आंसर आपका डी हो जाएगा स्वानुभूति। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत भारती जो आपकी रचना है वो सजी किसकी है। भारत भारती जो रचना है वो सजी किसकी है, तो ये मैथिली शरणगुप्त की है। आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सजी क्वेश्चन आपका आ गया है और एक नए अध्याय में आ गए हैं, छायावाद युग आ गया। तो दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे है ना, उसकी पहले थ्योरी लाएंगे, थ्योरी के बाद फिर क्या होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करेंगे। यानी हमारी जितने भी हिंदी साहित्य की क्लासें अभी तक हो चुकी हैं, यानी यहाँ पर देखो हिंदी साहित्य के इतिहास, आदिकाल, भक्ति काल है ना, रीत काल हो गया, आधुनिक काल हो गया, भारतीय युग हो गया, द्विवेदी युग, इसके पहले थ्योरी की क्लास दी गई है, फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाते हैं है ना, और अच्छे नोट्स से आपको पढ़ाए जाते हैं। तो आपको जो दूसरा वीडियो होगा पहले उसका थ्योरी और उसके बाद क्या होगा उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लाए जाएंगे। बाकी और भी स्पेशल टॉपिक हमने करा दिया है, स्त्रियों से रिलेटेड यानी विचार विमर्श, जो स्त्री विमर्श आप करा है ना, उनकी भी हमने हिंदी साहित्य पुरस्कार वगैरह, हिंदी में कौन क्या है, ये सब चीजें करा दिया है। प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।